नमस्कार। आज हमारे साथ दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं श्री कमल टावरी। लंबा प्रशासनिक सेवाओं का इन्हें अनुभव है। इससे पहले भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और प्रशासनिक सेवा में कलेक्टर रहे, कमिश्नर रहे, कई विभागों के सचिव रहे, लेकिन तब भी ये एक ब्यूरोक्रेट से ज़्यादा लोक आधारित विकास पर इनका पूरा ध्यान केंद्रित रहा। इसलिए मैं इन्हें एक एक्टिविस्ट ब्यूरोक्रेट कहना ज़्यादा मुफीद समझता हूँ। जैसे गौतम बुद्ध थे, वो खुद राजपुत्र थे, राजा बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने देखा कि समाज की समस्याओं का समाधान शासन सत्ता के पास नहीं है बल्कि समाज में है, और वो समाज के पास गए सत्ता छोड़ के। तो इसी तरह कमल टावरी भी जब शासन में रहे तो विकल्प ढूंढने के लिए समाज के पास गए, समाज के बीच में रहकर उनके सवालों से जूझ कर वहीं से उसके समाधान की समिधा, उसके समाधान के विकल्प, उसके समाधान के उपाय तलाशते रहे और उनका ये मॉडल काफ़ी लोकप्रिय हुआ, चर्चित हुआ। आज भी आप सक्रिय हैं पूरे देश में, घूम घूम कर गांधी जी का जो ग्राम स्वराज्य का संकल्प था, सपना था, उसको केंद्र में रखते हुए आप आज भी ग्रामीण विकास की दिशा में पूरे देश में सक्रिय हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है उस पर आपने विशेष ध्यान दिया है। टावरी जी, आपका स्वागत है आज यहाँ पर। आप से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल आपकी क्या क्या गतिविधियाँ हैं। उत्तराखंड में आप आए हैं तो यहाँ क्या क्या आपके मन में सपने हैं? नमस्ते। एक तो मैं आपका और दूरदर्शन देहरादून का बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारे जैसे लोगों को कोई बुलाता नहीं है। तो इसका मतलब आप अपवादियों को भी बुलाते हैं, आप हवा से अलग चलने वालों को भी बुलाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, सामाजिक कार्य है, ये पर्यावरण का कार्य है। तो आजकल जो हम काम कर रहे हैं उसका आधार है मार्केटिंग द अनमार्केटेड इंडिया। उसको हमने बोला पब्लिसिटी नहीं, प्रचार नहीं, प्रदर्शनी नहीं, उसको मार्केटिंग से जोड़ो। चाहे वो अब वो उसका नाम गिनाने की जरूरत नहीं, चाहे पर्यटन हो, चाहे खेलकूद हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे सोच हो, अच्छाई हो, महिलाओं के कार्यक्रम हो, आपका त्याग वाला हो, गंगा यमुना वगैरह का तो खैर है ही अपनी जगह पे, हिमालय का अपनी जगह पे है। तो आजकल जो हमारा और हमारे टीम का, मैं चेयरमैन हूँ रूरल बिजनेस हब जी, और इसमें ग्रामीण व्यवसाय को यानी विकेंद्रित को यानी पर्यावरण पूरक धंधों को, अपना जो क्लाइमेट की चुनौतियां हैं, पर्यावरण की जो चुनौतियां जिससे पूरा विश्व खत्म होने वाला है, ये तो निश्चित बात है जी। तो उसका विकल्प क्या है? उसमें परंपरा, दादी, हमारी जड़ से जुड़ने की प्रवृत्ति, ये सबका कैसा निकले। तो आजकल वो खिचड़ी बनाने का काम चल रहा है कि खिचड़ी में हर तरह की चाहिए, और खिचड़ी पचती तब है जब कुछ नहीं पचता है, बीमार है आप तो खिचड़ी पचती है, और घी में घटी हुई हो तो और बढ़िया जी। तो आजकल उस काम में लगे हुए है कि जब सारा बीमारी है, सारा अपचन है, सारी तरफ अविश्वास है, निराशा का माहौल है, तो इसमें कैसे खिचड़ी खिलाई जाए जी जी, जो स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान, गर्व को आगे बढ़ाए। उत्तराखंड में आजकल क्या बल्कि काफ़ी समय से यहाँ पलायन एक बड़ी समस्या रहा है, और जब राज्य बना था, राज्य गठन के पीछे भी मेरे ख्याल से मुख्य मकसद ये था कि यहाँ से पलायन रुके, लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें हम उस तरह से कामयाब नहीं हो पाए हैं। यहाँ पहाड़ों के जो गांव हैं वो खाली होते जा रहे हैं, पलायन बढ़ता जा रहा है यहाँ के मैदानों और शहरों की ओर। तो इसका विकल्प आप क्या देखते हैं? इसका क्या आप हल देखते हैं, समाधान? तो पहला पॉइंट तो ये है कि प्रॉब्लम स्वीकार करें कि प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम वही नहीं है। प्रॉब्लम भ्रष्टाचार की भी है, असंवेदनशीलता की भी है, अज्ञानता की भी है, कई इस तरह की प्रॉब्लम्स है। तो पहले हम स्वीकार करें समस्याएं हैं। दूसरा, पलायन पर बात कर रहा हूं, क्या ये जो गांव जो खाली हो गए बोल रहे हैं, ये आकर्षक बन सकते हैं, एक्टिव बन सकते हैं? क्या उसमें काऊ बेस्ड इन्वेस्टमेंट, उसका आधार होगा घास, उसका आधार होगा पेड़? क्या गाय, बैल, भैंस ऐसे पेड़ों के पत्तियां खाते हैं जिससे उनका न्यूट्रिशन वैल्यू बनता है? सहजन का पेड़, आपका ड्रम स्टक सहजन, अरे इतना दमदार पेड़ है, बेचारे की कोई कदर ही नहीं, अनमार्केटेड। जैसे गधे की उधर कीमत नहीं, बेचारे सहजन की इधर कदर नहीं, इसी तरह हमारे गांव की कदर नहीं। तो हमको लेना पड़ेगा रूरल एक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, उसकी रूपरेखा इस किताब में दी हुई।
गांव में कैसे आएगा। और देखिए ये सरकारों से नहीं होगा, क्योंकि सरकार की अपनी काम धरने की ढंग है, एक परिपाटी है, एक सिक्योरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनी सीमाएं हैं। तो आपको इसका जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं सरकारी असरकारी स्वाभिमानी अभियान। ये विनोबा जी का शब्द मेरा नहीं है, मैं उसका केवल मार्केटिंग कर रहा हूं। अच्छे अच्छे शब्द जिनका मार्केटिंग नहीं हुआ, आजकल हम वो काम कर रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट, क्या इन गांवों में ग्राम सभा, स्वयं सहायता समूह महिलाओं का है लोकल, और जो हमारा ये जो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी, ये वैधानिक बॉडीज है, तीनों वैधानिक बॉडीज है, संविधान से आई है। इनकी शक्तियां व्यक्ति ने नहीं दी, सरकार ने नहीं दी, संविधान ने दी। तो अगर ये तीनों मिलकर अपने गांव का प्लान करें, अब उस प्लान में मूल आधार मैंने बताया वो होगा एनिमल बेस्ड और काऊ बेस्ड। अब उसमें घास भी आएगा, पेड़ भी आएगा, पानी भी आएगा, मालिश भी आएगा, ओल्ड एज भी आएगा, गुरुकुल भी आएगा, ब्रीडिंग का धंधा भी आएगा, ग्रामोद्योग आएगा, घी का धंधा, न्यूट्रिशस जितने ये जड़ी बूटियां है। हमारे एक मिश्रा जी बोलते हैं उसकी जड़ी बूटी के बहुत एक्सपर्ट है। क्या इन गांवों में जो 500 जॉइंट सेक्रेटरी दिल्ली चलाते हैं, सारे जॉइंट सेक्रेटरी का निचोड़ ये गांव में या वैली में, गांव ले ले या वैली ले ले या ब्लॉक ले ले, हम चाह रहे उसका प्लान बनाए, उसकी रूपरेखा इसमें दी है। और सरकार जो पैसा खर्चा कर रही है उससे 25% में ये गांव आबाद होने का हम ठेका ले सकते हैं। मैं फिर से अपनी रिपीट बात करूं, सरकार के जो अलग अलग डिपार्टमेंट काम करते हैं ना, उनको बेचारे का दोष नहीं है। अलग अलग सरकार ने ढांचा बनाया उनका अलग अलग, तो कोई कान पकड़ा हुआ है, कोई ये कान पकड़ा है, कोई कान पकड़ा, नाक पकड़ा है, कोई आंख पकड़ा हुआ है, तो वो अलग अलग में काम कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन करना संभव नहीं है, क्योंकि हर एक की अपने मंत्री है, विभागाध्यक्ष है, डिप्टी डायरेक्टर है, डायरेक्टर है, दुनिया भर के उनके मालिक ही मालिक है। तो एक ही उपाय है, गांव को बिजनेस प्लान में डेवलप, पर्यावरण पूरक धंधे। और इसमें हमारा कहना है कि जो लोकल पत्रकार है, इसलिए हमने उसमें अभियान चलाया है, पर्यावरण पत्रकार प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन। और गांव में जो लोग रहेंगे, देखिए ऐसी बात नहीं कि गांव 100% खाली हो गए, भाई 2-4-5 लोग ही हो, लेकिन है। फिर जो बाहर चले गए वो भी आते हैं, उनको गांव से प्रेम है, मोहब्बत है, अटैचमेंट है, मगर करे क्या? तो करे ये है, गांव को एक्टिवाइज करना पड़ेगा। गांव में आयुर्वेद के केंद्र हो सकते हैं। और ये हम बात कर रहे हैं बिजनेस प्लान पर, दान पर नहीं। दान अगर लेना ही है तो जो काम सरकार 100 रुपए में कर रही है, क्या ये गांव वाले मिलकर वही काम, समग्र विकास का काम 25 से 50% में कर सकते हैं, तब तुम बात करेंगे। 5वां पॉइंट, क्या इन गांव से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बन सकते हैं? चाहे वो देशी गाय का घी हो, जड़ी बूटियां हो। अभी हमारे यहाँ प्रदर्शनी चल रही है इधर, अपने योग का बहुत बड़ा वो चल रहा है, 1 तारीख से 7 तारीख तक। मैं आपकी बात के समर्थन में ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ उत्तराखंड में केमिकल फर्टिलाइजर जो रासायनिक खादें हैं, वो पहले पहुंच नहीं पाई दूरस्थ होने की वजह से, और इसको हम लोग अपना दुर्भाग्य समझते थे। अब वो वरदान सिद्ध हो रहा है। वहाँ की जो भूमि है वो वर्जिन लैंड है, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर या तो पड़ा ही नहीं या बहुत कम पड़ा। तो आज वो वरदान सिद्ध हो रहा है जो हम जैविक खेती से, तरह तरह की जैविक खेती, चाहे अनाज हो, चाहे हर्बल हो, सब्जियां हो, बीज हो, दूध हो, गाय हो, घी हो, स्वास्थ्य हो, यही हम कह रहे हैं, मार्केटिंग द अनमार्केटेड जी। और जब इस पर हम सोचना शुरू करेंगे गांव गांव में, जाति जाति में, जिले जिले में, बैंक बैंक में, कि हम कर क्या रहे हैं। मेरा अपना मत है कि जो लोग गांव से जुड़े रहे जी, चले गए बात अलग है, मगर जुड़े तो है। अपने गांव का आदमी भूलता नहीं है, अपनी जाति को भी जल्दी भूलता नहीं है। क्यों नहीं हम बिजनेस वाइबल इन्वेस्टमेंट प्लान लोगों के द्वारा, ये नहीं कि बाहर वाला आके बंबई वाला उसका सुधार करेगा, नहीं, बंबई वाला चाहे तो पैसा लगाए, अपना 5%, 10%, 20% ब्याज लेकर जाए, इक्विटी लेकर जाए। क्यों नहीं हम शेयर होल्डर्स की कंपनियां बना सकते हैं, जिसमें हम आपको 10-15% का डिविडेंड देंगे। तो जो इन्वेस्टमेंट अभी शहरों में, बंबई में कर, देखिए ये बड़े बड़े कंपनी वाले खा पी के अब इनके दिन भर गए, कोई इंग्लैंड भाग गया है, कोई रो रहा है, कोई मर रहा है। अब असली टाइम है जन आंदोलन के माध्यम से ग्राम विकास का। अगर उत्तराखंड के लोग, अपन लोग रुचि ले, और अगर आप उसको हेड करें और भी ऐसे लोग जोड़े कि जो गांव खाली हो गए हैं उनको एक्टिवाइज करना, करेंगे लोकल लोग, करेंगे लोकल दिमाग वाले। क्या मार्केटिंग का हमको मालूम नहीं है क्या? हमारे लड़के खेल कूद में,
अपना ट्रेकिंग में, माउंटेनियरिंग में। हमारे डीआईजी साहब है अपने कम्युनिटी फॉल में हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट चला, चमोली जी अपने पैसे से। चमोली जी, चमोली जंगली जी अपने लाखों पेड़ लगा चुके अपने पैसे से। ऐसे अपवाद बहुत है। हम ये अपवादों को बुलाए कि हम आपको सिंगल विंडो सर्विस देंगे, आपको दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, ये आदमी उससे परेशान हो जाता है। सिंगल विंडो सर्विस दो, आपका काम गांव का गांव में ही होगा। ज्यादा से ज्यादा आपको वैली में जाना पड़ेगा या ब्लॉक में जाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 80% काम गांव में नहीं पड़ना चाहिए। लोनिंग का अब आता है सबसे मुश्किल काम, एक काम है कोऑर्डिनेशन। वो कोऑर्डिनेशन कंप्यूटर के युग में संभव है। उत्तराखंड में भी गांव गांव में कॉमन सर्विसेज सेंटर आ गई है, तो उनका काम है पूरे उत्तराखंड के गांव गांव में कॉमन सर्विसेज सेंटर आ जाए, सरकार का एक पैसा नहीं लगना है। उसके बाद में गांव का प्लान। अब यहां आता है एनजीओ का रोल, यहां आता है स्कूल कॉलेज का रोल, यहां आता है बीए डीए रिटायर्ड लोगों का रोल। हम अगर ब्लॉक अडॉप्शन कर ले या गांव अडॉप्शन कर ले, और उस गांव, हमारे पास इतने सारे धार्मिक संस्थाएं पूरे हरिद्वार ऋषिकेश भरे पड़े हैं, बड़े 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 बड़े, क्यों नहीं वो एक एक ब्लॉक ले ले। तो हमारा ध्यान होगा पलायन वाले क्षेत्र को समृद्ध क्षेत्र बनाना, उसको विश्व का गुरु मॉडल बनाना, उसमें जो जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, शुभ लाभ, जड़ी बूटी से लेकर जैविक तक पूरा का पूरा, हमारा ध्यान रहेगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट यूनिट। हम क्यों पेस्टिसाइड, क्यों खाद, क्यों दवाएं, डीजल, मिट्टी का तेल विदेशों से मंगा रहे? क्या हम अपने यहां पर हर्बल नहीं बना सकते? तो मेरा अनुरोध होगा आपके सवाल में अंत में कि ये जो मौका मिला है पलायनवाद के माध्यम से खतरों वाला, इसमें सुरक्षा का भी खतरा है, डिफेंस, इसमें गांव खाली हो जाना और उनका निरक्षर हो जाना, उसमें पुराने आर्किटेक्ट के जो कई बड़े अच्छे मंदिर है, घर में एक से एक सुंदरता, सब खत्म होगा। इसको जल्दी से जल्दी रिवाइव करें, कैसे हम सक्रिय करें, सशक्त करें, एक्टिव करें, इस पर चर्चा करें और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना पड़ेगा। क्योंकि सरकारें केवल इन बॉक्स ही थिंकिंग करती है, उनको नया नहीं आता कुछ, उनका दोष नहीं है। हम आउट ऑफ द डे, इसमें हमारी ग्रामवासी जी से बात हो गई है, सुंदरलाल जी बहुगुणा से बात हुई है, मैं भट्ट जी को मिल चुका हूं, ऐसे जितने भी अपने यहाँ के लोग कार्य करने वाले प्रतिष्ठित है। वंदना शिवाजी से मैंने एक बार बात की थी, शिव जी से, कि आपका बीज में इंटरनेशनल एक्सपर्टाइज है, क्यों ना हम देशी बीज को गांव गांव में केंद्र बनाए और ईयू का जो ग्रांट देते हैं उस ग्रांट के बजाय 4% का पैसा गांव वालों को दे, 4% का पैसा या बगैर ब्याज का पैसा। तो इस तरीके से हम ग्राम को समृद्ध ग्राम, समग्र ग्राम, विश्व का मॉडल गांव, ये बिल्कुल बना सकते हैं और विश्व की वो तलाश है। उत्तराखंड से वो होना संभव है, ऐसा मेरा पक्का मत है। टावरी जी, उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या ये देखने वाले जो जंगली जानवर हैं, इनका और आबादी का टकराव बढ़ रहा है, जो अच्छा संकेत नहीं है। जबकि जंगली जानवरों का जंगलों में होना अच्छा संकेत है, लेकिन वो जंगली जानवर जैसे बंदर, भालू या सौला जिसे साई कहते हैं, वो आके फसलों को नुकसान कर रहे हैं, बहुत भयंकर। बाघ आदमखोर या पशुखोर हो रहे हैं, मवेशियों को उठा के ले जा रहे हैं। तो इसका क्या उपाय देखते हैं आप, इससे कैसे लोग बचें? ये क्या वन विभाग की जिम्मेदारी है या सरकार की है या समाज की इसमें कुछ भूमिका हो सकती है? राजीव भाई, हर एक को अपना जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। किस किस को दोष दे? आईएएस को दे, पीसीएस को दे, आईपीएस को दे, नेता को दे, पुलिस पार्टी को दे, मास्टर को दे, प्रोफेसर को दे, वो अनगिनत लिस्ट होगी, उसे कुछ नहीं निकलेगा। तो दोष अपने को दे, पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो आपने बताया, देखिए प्रकृति ने हर एक को पैदा किया, वी आर ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर। प्रकृति, उधर सूर्य है और इधर पृथ्वी है, दोनों के बीच में सारा खेल हो रहा है। बंदर हो या नीलगाय हो वगैरह वगैरह, इनको भी हक है, हाथी, ये भी तो उसी प्रकृति के। अब आपने उनका जो नेचुरल खाना पीना रहने का जगह था, उसको आपने खत्म कर डाला। ये सबने मिलकर किया है, किसको दोष दे? हम वन विभाग को कैसे दोष दे? वन विभाग भी तो अपने भाई है, अच्छे अच्छे अफसर है। तो अब हमारा पॉइंट ये है कि इसमें हमको जिन एरियाज में ये समस्या आ गई है, कहीं भयंकर आ गई होगी, कहीं आ रही होगी और कहीं आने वाली होगी, तो हम अपनी समस्या को बांट ले। क्योंकि गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ बोलकर कुछ उत्तर नहीं होगा, तो पहले हम ले ले जहां पर भयंकर समस्या हो गई जानवरों की या ये छुट्टा वालों की, तो उन एरियाज को ले ले।
उसमें तार वार का बहुत कुछ सब्सिडी चल रही है, सोलर का एनर्जी है, मगर असली इलाज है उन जंगलों को इनके लायक बनाना जिसे वो आए नहीं। तो ये जितने भी हमारे धार्मिक संस्थान हैं, इन्होंने उत्तराखंड के जो अपने 13 जिले हैं और लगभग 95 ब्लॉक्स हैं, इन्होंने सबने एक एक ब्लॉक लेना चाहिए और ये अपने उत्तराखंड की जो लोकल क्षमताएं हैं, चाहे कलाकार में है, इसमें है, ट्रेकिंग में है, माउंटेनिंग में, बहुत एक से एक संभावना है, उसमें उन्होंने पैसा नहीं देने की बात करना चाहिए, बिजनेस देने की बात करना चाहिए। ठीक कि आप इसमें व्यापार बढ़ाओ। हम अभी भारत सरकार ने पूरे राज्यों को बोला है कि जो विदेश मंत्रालय है ना, पहले एक अलग दुकान चलता था विदेश मंत्रालय का, अब उन्होंने हर जॉइंट सेक्रेटरी को राज्य बांट दिया। ठीक कि तुमको जर्मनी में करना है, इंग्लैंड में करना है। अब दुर्भाग्य क्या है, हमारे लोग जाते हैं, बड़े बड़े वहां आश्वासन होते हैं, मगर उसको जड़ से नहीं जुड़ते। अगर मुख्यमंत्री विदेश जा सकते हैं तो जिला परिषद, एमएलए, गांव का सरपंच जिसके लोग विदेशों में हैं, अगर मान लो किसी गांव के लोग विदेशों में हैं, तो क्यों नहीं वो बोल सकता कि मैं अपने गांव का ऐसा प्लान बनाऊंगा जो स्वाभिमान वाला होगा। इन्वेस्टमेंट करो, चाहे वो तालाब में हो, टूरिज्म में हो, 50 चीजें हैं, मगर इस लाइन पे सोच ही नहीं है अपनी। हमारे ट्रेनिंग सेंटर सारे ढर्रा पढ़ा रहे हैं, वही जो पढ़ा रहे। क्यों नहीं हम ट्रेनिंग सेंटर को एक्शन सेंटर बनाए? तो मेरा अनुरोध ये होगा कि समस्याएं एक अपॉर्चुनिटी है अपने लिए जी, चाहे वो पलायन की हो, चाहे पर्यावरण की हो, चाहे वो लोगों की मानसिकता वाली हो। अगर हम अपने राज्य को सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया, कम प्रॉब्लम एरिया और आने वाले समय में उठने वाला प्रॉब्लम एरिया इसमें बांट ले, इसलिए हमको प्लानिंग कमीशन में जो हमारा है उसमें ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो जड़ से जुड़े हैं। एक अपने हिमालय का उधर में एक है, अपने सिंह साहब एक है उनका, मैं देखा था वो उधर वाला यमुना का किनारे में, इतना बढ़िया काम है। मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध भी किया था, लिखकर भी दिया था कि साहब ऐसे प्रैक्टिकल लोगों को आप एक एक मंडल पकड़ा दीजिए, एक एक जिला पकड़ा दीजिए। अब जो संसाधन उपलब्ध है, जो बजट उपलब्ध है, जो ट्रेनिंग सेंटर उपलब्ध है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, जो खाली पड़े हैं, आप उसी को ऐसा बिजनेस गेयर में डालिए कि लोकल में एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ग्राम सभा और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसके साथ वहां के रिटायर्ड लोग, अपने पास फौजी लोग हैं, सर्विस वाले हैं, एक से एक दमदार लोग पड़े हुए, क्यों नहीं अपने गांव को, अपने ब्लॉक को, अपने जाति को बिजनेस प्लान में, मार्केटिंग द अनमार्केटेड के लाइन में नई लाइन ले सकते हैं। सोच की जरूरत है, मिलकर काम करने की जरूरत है जी। तो आपदाओं की मार, यहाँ प्राकृतिक आपदाओं की मार सतत पड़ती रहती है। मुझे लगता है कि ये भी मनोवैज्ञानिक भय भी लोगों के मन में बैठ चुका है। ये भी पलायन का एक कारण है जो लोगों का चित्त उखड़ रहा है। जहाँ वो रह रहे हैं तो अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। ठीक बात। तो प्राकृतिक आपदाओं से हम लोग कैसे बचें? उनको रोक तो नहीं सकते हैं, ना हम भूकंप को रोक सकते हैं, न लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं, न बाढ़ को रोक सकते हैं, लेकिन इनसे हम कैसे बचें? इनके साथ सर्वाइव करने की क्या रणनीति हमें बनानी चाहिए? ये भी एक बड़ा दर्द को छूने वाला और मुश्किल प्रश्न है। देखिए, ये हिमालय कोई आज का तो नहीं है जी। यहाँ जो लोग बसे हैं ये कोई आज तो नहीं आए हैं जी, 1000 साल कम से कम हो गए शंकराचार्य के साथ आए हो। मगर ये हमारी नीतियों का दोष है कि हमने जो विकेंद्रित व्यवस्था होनी चाहिए, जो स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान होना चाहिए, अब हम ये कह रहे हैं कि क्या अपन जो क्षेत्र डिजास्टर प्रोन है उसको एक कैटेगरी में डाल दें, पहचान करके, पहचान है ये। अच्छा, अभी सेस्मोलॉजी और इसके उसमें इतना ज्ञान बढ़ गया है कि आपके पास पूरे डेटा उपलब्ध है, भूखल के, इसके नीचे, उसके। मगर अगर हम गलतियों से सीखने को तैयार नहीं है, जनता से जुड़ने को तैयार नहीं है, विज्ञान और अध्यात्म जोड़ने को तैयार नहीं है, पर्यावरण को एक अपॉर्चुनिटी करके परस्परावलंबन पे जाने को तैयार नहीं है, तो शायद वो हमारी गलती है। और इसके लिए जनता को जग कर लोकल प्लान्स पर, लोकल स्वरोजगार पर, लोकल हुनर पर, लोकल संसाधनों पर, मॉडर्नाइजेशन में लोकलाइजेशन, इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। और ये सरकारों से होगा नहीं, समाज को करना पड़ेगा, समाज को करना पड़ेगा। आने वाले समय का जो नेतृत्व देना चाहते हैं उनको करना पड़ेगा, महिलाओं को इसमें और आगे आना पड़ेगा और इसमें शुभ लाभ ढूंढना पड़ेगा, शुभ लाभ। टावरी जी, बहुत धन्यवाद। समय चूंकि हो रहा है, मैं आपसे एक और मूल प्रश्न की तरफ ध्यान दिलाना चाहता था
यहाँ हमारे प्रदेश में खासकर पहाड़ी इलाकों में मोटर सड़कों की काफ़ी मांग रहती है, उस तरफ सरकार का ध्यान भी है और मोटर सड़कों का यहाँ विस्तार काफ़ी हुआ है। राज्य बनने तक यहाँ पूरे प्रदेश में कुल मिला के 7,000 किलोमीटर मोटर सड़कें थी, जो आज 60,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो गई 15-20 साल के भीतर। तो सड़कों पर यहाँ काफ़ी ध्यान केंद्रित किया जाता है। यहाँ के विकास में पलायन रोकने में मोटर सड़क कितनी कारगर हो सकती है, कितनी नहीं है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं ट्रांसपोर्ट में 6 साल रहा हूँ, यूपी में और दिल्ली में जी। मेरा मत है अल्टीमेटली हर चीज़ों का सामंजस्य बैठाना पड़ेगा जी। केवल रेल, केवल प्लेन, केवल मोटर, केवल गधा, केवल घोड़ा ये नहीं चलेगा, क्योंकि आने वाले समय में सबका सामंजस्य बनेगा। मगर एक चीज़ है, ये बड़े बड़े रोड काट बनाने के बजाय अगर हम थोड़ा कहीं रोपवेज है, तो कहीं वो चाइना में जो बने हैं, यूरोप में है, चाइना में है, बड़े बड़े पिलर पर, बड़े बड़े पिलर पर उन्होंने बनाया, वो तो फंड भी लाने को तैयार है। और इसके अलावा कहीं वन वे कर दे कि गाड़ियां इधर से जाएगी इधर से आएगी। देखिए, पर्यावरण अगर रह गया तो ये बड़े बड़े रोड, बड़े बड़े प्लेन, ये सब मरेंगे, अपने आप ही मरेंगे। लेकिन जब हम ही नहीं रहेंगे तो वो क्या करेंगे? तो अपने को हर चीज का एक समग्रवादी, ये इस किताब का नाम भी हमने ये रखा है, होलिस्टिक अप्रोच। ये पढ़ा भी रहे टुकड़े 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 में पढ़ा रहे हैं। अरे बाबा, कुछ समग्र भी तो पढ़ाओ। लेकिन समग्र विषय ही नहीं है। तो हमको कई चीजों पर प्रश्न करना पड़ेगा और विकल्प देना पड़ेगा। केवल प्रश्न करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम व्यावहारिक विकल्प नहीं देंगे। धन्यवाद टावरी जी, आपकी बातें मैं कहना चाहूँगा। एक हमारे यहाँ बड़ी गांधीवादी सेविका हुई हैं सरला बहन, उनकी आत्मकथा का नाम है व्यवहारिक वेदांत, क्योंकि उन्होंने भी जो लिखा वो पढ़ के कम लिखा, अनुभव करके ज़्यादा लिखा। बहुत तो बढ़िया। इसी तरह से आपने भी फाइलों में या दफ्तरों में बैठ के कम अनुभव किया, बल्कि समाज में रह के आपके अनुभव ज़्यादा हैं, इसलिए आपकी बातों को भी मैं संज्ञा दूंगा व्यवहारिक वेदांत की। उस किताब का भी जरा मार्केटिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी मार्केटिंग द अनमार्केटेड में ही आएगा जी। तो इसमें नाम भी मिलेगा, पद भी मिलेगा और सबसे बड़ा आनंद मिलेगा। बहुत धन्यवाद आपको, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आपकी इन व्यवहारिक बातों से, आपके अनुभवों से वो प्रेरणा लेंगे और उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा, पाथेय मिलेगा। आपका फिर से धन्यवाद।